आखिर बना ही लिया एलन मस्क ने ऐसा अंतरिक्ष यान जो तकरीबन 2.5 लाख लोगों को मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचाएगा। और आखिर कैसे रहेंगे इंसान मंगल ग्रह पर? आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि वैज्ञानिक हम इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जब हमारे पास इतनी खूबसूरत पृथ्वी मौजूद है तो फिर वैज्ञानिक क्यों हमें मंगल जैसे वीरान ग्रह पर ले जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये तो आप देख ही रहे हैं कि पृथ्वी के हालात दिन पर दिन खराब होते ही जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बढ़ती नेचुरल गैस और तेलों के अत्यधिक प्रयोग की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर हर 10 साल में 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। शायद अभी आपको ये आंकड़ा काफी कम लग रहा होगा, लेकिन अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 200 सालों में पृथ्वी के हालात ऐसे होंगे कि यहाँ के कुछ इलाकों में इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से लगातार ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्सों में बाढ़ और सुनामी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर का पतला होना, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे हमारी ओजोन लेयर लगातार पतली ही होती जा रही है और सूरज से आने वाली रेडिएशन हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों को इस बात का भी डर है कि अगर कभी भविष्य में पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि कोई उल्का पिंड आकर पृथ्वी से टकरा जाता है और पृथ्वी नष्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक पहले से ही हमारे लिए दूसरे ग्रह पर घर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वैज्ञानिक सौर मंडल के इतने ग्रहों को छोड़कर सिर्फ मंगल के ऊपर ही अपनी कॉलोनी बसाने में क्यों लगे हुए हैं? तो दोस्तों, इसका कारण है कि सोलर सिस्टम में मौजूद हमारी पृथ्वी और मंगल को छोड़कर किसी और ग्रह पर अतीत में भी जीवन का होना संभव नहीं है, क्योंकि जहां बुध ग्रह पर वायुमंडल न होने की वजह से इसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं रात के समय यह टेम्परेचर -80 डिग्री हो जाता है। और अगर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो दोस्तों, ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से भरा हुआ है। साथ ही साथ ये पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना मोटा है, जिसकी वजह से यहाँ रोशनी आती तो है लेकिन वो वापस नहीं जा पाती। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 457 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जहां पर हम इंसानों का रह पाना नामुमकिन है। इसके अलावा पृथ्वी और मंगल को छोड़कर सौर मंडल के सभी ग्रह गैसीय प्लैनेट हैं, जिनके ऊपर जीवन जिया जाने के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मंगल ग्रह की जानकारी लेने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1964 में एक मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम मरीनर 4 था। दोस्तों, ये मंगल की सतह पर तो नहीं उतरने वाला था, लेकिन इसने मंगल के पास से गुजरकर उसकी कुछ तस्वीरें कैप्चर कर दी थी। 14 जुलाई 1965 को ये यान मंगल ग्रह के बहुत करीब पहुंचा। इसने मंगल की परिक्रमा तो नहीं करी, लेकिन इसने अपनी इस यात्रा के दौरान मंगल की कुल 21 तस्वीरें लेकर हमें भेज दी। और इन तस्वीरों के जरिए ये बात तो साफ हो चुकी थी कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों ने कई सारे ऐसे राज खोल दिए जो हम इंसानों को जानना काफी ज्यादा जरूरी थे। इन फोटोज में मंगल ग्रह पर बहने वाली नदियों के जैसा स्ट्रक्चर देखा गया। इस मिशन के बाद नासा ने मंगल के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए साल 1969 में 3 मिशन और लॉन्च करे, जिसमें मरीनर 6, 7 और 8 शामिल था। इन मिशंस के जरिए वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सरफेस और यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में और भी जानकारियां मिली, लेकिन अभी भी इनमें से कोई भी यान मंगल की सतह तक नहीं पहुंचा था। इसके बाद साल 1976 में नासा ने अपने 2 मिशन और लॉन्च किए, जिनमें से एक का नाम वॉकिंग 1 और वॉकिंग 2 था। इन दोनों ने सक्सेसफुली मंगल की सतह पर लैंडिंग करी और यहाँ पहुंचकर मंगल की सतह की हाई रेजोल्यूशन फोटोज ली और यहाँ जीवन के संकेत की तलाश करी। दोस्तों, इन रोवर्स ने जब मंगल की ग्रह की मिट्टी के ऊपर जांच करी तो उन्हें यहाँ कई बायोलॉजिकल प्रोसेस देखने को मिले, जैसे कि हमें किसी जीव के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला मिशन साल 1997 में भेजा गया, जो आज भी मंगल की सतह पर रहकर रिसर्च कर रहा है। इसके अलावा साल 1912 में नासा ने मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर को उतारा था। दोस्तों, इस रोवर ने अपने मिशन के दौरान मंगल ग्रह की कई सारी जानकारियां वैज्ञानिकों को दी।
इस रोवर को मंगल ग्रह के ऊपर अरबों साल पहले सूख चुकी नदियों और झीलों के बहुत से प्रमाण मिले हैं। लेकिन इससे ये बात तो तय हो चुकी है कि अगर इस ग्रह पर पानी था तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी यहाँ जीवन भी रहा होगा। इसके अलावा इस रोवर ने मंगल ग्रह पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी खोजा था, जिसके जरिए हमें पता चला कि इस ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था। साथ ही साथ इस रोवर ने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मौजूदगी को भी दर्ज किया, जिससे हमें पता चलता है कि इस ग्रह पर कभी न कभी बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ करता था। इस रोवर ने मंगल की मिट्टी के नमूनों की जांच की और ये पता लगाया कि इसमें वो तत्व मौजूद हैं जो किसी भी जीवन के पनपने के लिए जरूरी होते हैं। अब इन सब बातों से हमें ये तो पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी न कभी किसी न किसी रूप में जीवन जिया जा रहा था, लेकिन वो जीवन हमारे जैसा रहा होगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभी भी हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में और जानना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने साल 2020 में एक नया एडवांस अंतरिक्ष यान इस जगह लॉन्च किया, जिसका नाम परसिविरेंस रोवर है। इस रोवर को मंगल की सरफेस से चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर लाने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वैज्ञानिक इन नमूनों के ऊपर ठीक तरह से रिसर्च कर सके। अब दोस्तों, फ्यूचर में इंसानों को पृथ्वी पर ले जाया जाने वाला है, इसलिए ये रोवर मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहा है। ये रोवर बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है। और दूसरी तरफ एलन मस्क, जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो साल 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचा देंगे। एलन मस्क नासा के साथ मिलकर अपने इस कारनामे को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसलिए स्पेसएक्स एक ऐसे स्पेसशिप को तैयार कर रही है जिसका काम इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम स्टारशिप रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस स्पेसशिप को चलाने के लिए जिन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाने वाला है, ये वही बैटरीज हैं जो टेस्ला कार में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 21% है, जिसकी वजह से हम यहाँ सांस ले रहे हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 0.13% है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री से लेकर -125 डिग्री तक गिर जाता है। और ऐसी कंडीशन में भी एलन मस्क हमें मंगल ग्रह पर ले जाने की बात कर रहे हैं। इस पर एलन मस्क का कहना है कि वो कुछ ही सालों के अंदर मंगल ग्रह पर कुछ लोगों को भेजेंगे जिनके पास पहले से ही 2 साल का खाना पीना मौजूद होगा, और उनके जाने से पहले इन लोगों के रहने के लिए मंगल पर शेल्टर बना दिए जाएंगे और ये शेल्टर रोबोटिक मशीन बनाएंगी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के मुकाबले मंगल का दबाव सिर्फ 1% है, और अगर आप यहाँ बिना स्पेस सूट के जाते हैं तो यहाँ आपकी बॉडी उबलना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि एलन मस्क यहाँ पहले शेल्टर बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि इन शेल्टर के अंदर पृथ्वी के जैसा दबाव बनाया जा सके। इन शेल्टर्स का एनवायरनमेंट इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जनरेट किया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए मंगल पर बड़े पैमाने पर सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। साथ ही साथ यहाँ कई सारे ग्रीन हाउस भी बनाए जाएंगे, जिसमें कई अलग अलग तरह की सब्जियों को भी उगाया जाने वाला है। और रही बात ऑक्सीजन की, तो दोस्तों, इन सब्जियों से तो हमें सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। इसलिए बड़े बड़े रोवर तैयार किए जा रहे हैं जो मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल्टर करके उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। और अब बात रही पानी की, तो मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला रोवर पहले ही हमें ये बता चुका है कि मंगल ग्रह की सरफेस के नीचे फ्रोजन वाटर मौजूद है, जिसके बारे में हमने इस चैनल पर वीडियो भी अपलोड की है। आप आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा उसे भी। और दोस्तों, इसी पानी का इस्तेमाल हम इंसान फ्यूचर में अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करने वाले हैं। मंगल ग्रह को हमारी पृथ्वी के जैसा बनाने के लिए वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखना यह है कि आखिर कब तक एलन मस्क और नासा मिलकर मंगल की सतह पर इंसानों को उतार पाते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।